मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं नाहन से हूँ और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की विचारधारा को अच्छे से समझ के जो विचार मुझे अच्छे लगे, जो आज तक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, हमारा शिमला, सोलन, सिरमौर आज तक जितने भी सांसद रहे हैं उन्होंने केवल अपना कार्यकाल पूरा किया और जनता के लिए कभी सोचा ही नहीं। अभी पिछले कार्यकाल में श्रीमान सुरेश कश्यप जी हमारे शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी से रहे, मगर वो इतना पीछे जो बरसातों में लोगों को हताहत हुई उसमें वो कभी भी उनसे ना मिले हैं और ना ही उनके दुख दर्द में कभी खड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई नेता ऐसा हो जिन्हें अपना मत अधिकार लोग देते हैं और ये सोचते हैं कि उनके द्वारा हम सरकार से बात करेंगे मगर पूरे 5 साल के लिए फिर वो गायब हो जाते हैं और एक सेवक ना बनकर राजा बन जाते हैं। तो मैं चाहूँगा अपने शिमला, सोलन और सिरमौर का विकास करने के लिए देवभूमि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ मिलकर, पद अधिकारियों के साथ मिलकर कोशिश की जाएगी। पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहूँगा और जनता की सेवा करूँगा। तो आपका मुकाबला जो है दो बड़े दलों के नेताओं से होगा, तो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जो है जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे? बड़े दल की बात ऐसी है, आज के समय में सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। आज वो समय नहीं रहा कि बाप ने बोला, दादा ने बोला और वोट देने चले गए। अब नवयुवक जो चेहरा है, जो चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। जितनी भी ये दो दल हैं बड़े, कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, तो रोजगार के ऊपर तो कोई बात करता ही नहीं है। या तो धर्म की बात है या मंदिर की बात है, और इनसे हमारे नवयुवक रोजगार नहीं पा रहे हैं। वो बेहाल हैं। उनको इंडस्ट्री में भी नौकरी नहीं मिलती है। थोड़े दिन के लिए उनको मिलता है, किसी ने एमए किया है, इतना माता पिता का पैसा लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे नवयुवक वर्ग जितना भी है, हम उनके लिए प्रयास करेंगे और हमारे क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए पर्यटन की दृष्टि से या कोई भी जो कमियां रही हुई हैं, पिछले जितने भी सांसद आज तक रहे उन्होंने कोई भी विकास कार्य हमारे इस क्षेत्र का नहीं किया है। तो मैं शिमला, सोलन और ख़ास तौर पे सिरमौर, यहाँ के विकास के लिए, सिरमौर की बात की जाए तो सोलन और शिमला फिर भी ठीक है, मगर सिरमौर का तो बहुत बेहाल है। किसी भी पार्टी के नेता ने आज तक ध्यान नहीं दिया, केवल अपनी रोटियां सेकी हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और हम चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष तैयार हो जो इन सरकारों से पूछताछ कर सके कि आपने जो वोट हथियाया है उसके बदले आपने जनता के लिए क्या किया है। तो यही मेरा विचार है। आम जनमानस से मेरा यही अनुरोध है, इस बार आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का चयन करें। और दूसरी बात यह है समानता का अधिकार, जो हमारी पार्टी का विशेष मुद्दा है। जातियां दो ही होती हैं, एक अमीर एक गरीब। वो किसी भी जाति से हो, उसको उसका हक मिलना चाहिए, चाहे किसी भी जाति से हो। आज ये पार्टियां हमें जातियों में बांटकर अपनी ही रोटियां सेक रही हैं और हमें बेवकूफ़ बना रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जाति विवाद ना हो, हम सब लोग जो हैं एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक गांव में सब उत्सव भी मनाते हैं, विवाह शादियों में भी जाते हैं। केवल ये पार्टियां जो है जाति भाव करती हैं और जिनको सही रूप में आरक्षण मिलना चाहिए उन तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। केवल जो मलाईदार लोग हैं आरक्षण का फ़ायदा वही उठाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर एक आदमी पूरी तरह से समृद्ध है तो उसको आरक्षण से बाहर किया जाए, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से हो। जिसके पास भूमि है, जो समृद्ध है, वो आरक्षण में ना आए, चाहे वो किसी भी जाति का है। जो गरीब है उसको उसका हक मिलना चाहिए, किसी भी जाति का बच्चा हो। यही हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमें आपके मत का आवश्यकता है। आपके मत के द्वारा ही हमारी शक्ति बनेगी और आगे की लड़ाई हम तभी लड़ेंगे जब आप अपने मत का प्रयोग इस चुनाव में भरपूर रूप से देवभूमि पार्टी का साथ देकर हमें अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। चुनाव में शामिल होने जा रही है, किन किन सीटों में भरने जा रहे हो, किन मुद्दों के साथ? जी देखिए, जहाँ पर
ये हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे लिए आंदोलन है। जिस प्रकार से हमने पहले भी आंदोलन की गति को आगे लगातार बढ़ाते थे, एक जिंदाबाद मुर्दाबाद का आंदोलन होता है कि जो किसी भी कार्यालय के पास, किसी नेता के ऑफिस के बाहर, विधानसभा के बाहर, लोकसभा के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद का आंदोलन होता है। लेकिन हम एक कदम आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़ के हमने आंदोलन का रूप दिया वोट की चोट। जहां पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन हुआ, 29 सीटों के ऊपर पहले भी चुनाव लड़ा, 50,000 वोट राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने लिए। आज हम लोकसभा सीट के ऊपर, चारों सीटों के ऊपर पूरे हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के तौर पर जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जहां पर बात की एक ऐसा मुद्दा कि जहां पर हमने एक जनरल कैटेगरी कमीशन को लेकर हमने मांग करी थी, उस कमीशन की मांग को लेकर हम लगातार हम लोग प्रयासरत रहे, भाजपा कांग्रेस दोनों के पास गए, लेकिन दोनों ने शगुफे देने के अलावा हमारे साथ कुछ नहीं किया। और हम इस संकल्प को लेकर चले हैं कि कल को राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को एक नज़र से, जैसे भाजपा कांग्रेस वालों की विट्ठल कहानियां वाली नज़र है आज देश में, आप मीडिया के चैनल के माध्यम से हम तो देखते हैं, भाजपा के कांग्रेस के पास आज गोरी चमड़ी, काली चमड़ी, ये जाति, वो जाति, ये हिंदू, वो मुसलमान, इसको इससे मरवा दो, इसको इससे कटवा दो, इसको इससे लड़वा दो। इसके अलावा आज देश में ना रोजगार का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा, ना महंगाई का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा, ना इस देश में युवाओं के लिए कोई मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ काली चमड़ी। कल प्रधानमंत्री काली चमड़ी, गोरी चमड़ी, आधा घंटा उसके ऊपर भाषण देंगे, मुसलमानों के ऊपर, मंगलसूत्र के ऊपर, इसके ऊपर भाषण देंगे। क्यों नहीं आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में आज जो चुनाव लड़ रही है, आज यहाँ पर चारों लोकसभा सीटों पर के ऊपर देखते हैं, चाहे आप शिमला में देख लो, शिमला के तो कश्यप साहब गायब हैं पिछले 5 साल, मंडी में देख लो, चाहे कंगना को देख लो, विक्रमादित्य को देख लो, कोई इसकी बीवी भाग गई, ये करके आ गई। इसके अलावा कोई हिमाचल प्रदेश में मुद्दा नहीं। हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाई सुरेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, समानता की विचारधारा हमारी विचारधारा है कि सबको बराबर एक नज़र से देखा जाए, सबके लिए बराबर नीति, बराबर योजना बनाने का काम मिले, योग्यता को प्राथमिकता मिले। जाति के आधार पर किसी की योग्यता का आंकलन नहीं होना चाहिए, आंकलन होना चाहिए योग्यता के आधार पर। योग्य किसी भी धर्म से, किसी भी जाति को, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। आज ये योग्यता का गला घोट कर ये बोल रहे हैं कि देश को सोने की चिड़िया हम बनाएंगे, देश को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसी समानता की विचारधारा को लेकर और मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। आज हमारा शिमला लोकसभा का नॉमिनेशन है, कल हमारा मंडी लोकसभा का नॉमिनेशन है, 13 तारीख को हमारा हमीरपुर सीट का नॉमिनेशन है और 14 को हमारा कांगड़ा लोकसभा सीट का नॉमिनेशन है। और निश्चित तौर मैं आपके मध्य और आपके माध्यम से मैं भाजपा कांग्रेस वालों को मैं सीधे शब्दों में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुमने जितना लड़वाना था जातियों को, धर्म के आधार पर तुमने जितना लड़वाना था वो लड़वा लिया। आज देश के प्रधानमंत्री गोरी चमड़ी, काली चमड़ी कर लें, लेकिन आज जो देश के प्रधानमंत्री के भाषण, कांग्रेस के नेताओं के भाषण इस बात का सीधा संकेत है कि इस देश में भाजपा कांग्रेस के पास जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, काली चमड़ी, गोरी चमड़ी को छोड़कर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज न युवाओं के भविष्य की बात हो रही है और इन्हीं मुद्दों के ऊपर, आधारहीन मुद्दों के ऊपर आपस में लड़वाकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। और मुझे निश्चित तौर पर इस बात की मैं विश्वास करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इनकी चोट हमने इनको पहले बहुत मारी है, लेकिन अब भाजपा कांग्रेस वालों तुमको ऐसी चोट लगने वाली है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद कर रही थी कि चोट मारी है तो मारी है किसी ने हिमाचल प्रदेश में। तो चोट मारने के लिए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मैदान में। लोकसभा चुनाव में आप चारों सीटों में फाइट कर रहे हैं, उपचुनाव भी हो रहे हैं हिमाचल में, उसे लेकर। जी देखिए, जहां पर उपचुनाव की बात आती है तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 2027 का 68 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। ये अभी हम लोग 4 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो लोग हैं, हमारे लिए 4 लोकसभा सीट के ऊपर चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात है। 6 सीटों के ऊपर हमने चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि अभी हम लोकसभा के ऊपर हम लोग फोकस करना चाहते थे कि हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे भाई सुरेश जी ने कहा कि समानता का मुद्दा है, आरक्षण का मुद्दा है, देशव्यापी मुद्दे हैं, लोकसभा के मुद्दे हैं। एक चूल्हा एक वोट के संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और एक घर से एक वोट राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को मिले और 4 सीटों में से कम एक सीट जीतकर हम दिल्ली जाएं, इस संकल्प को लेकर हम आगे